अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी, ये वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना लास्ट वीडियो एंड किया था। जी, जो अम्मी अबू आए थे उनके हाइटी क्या आपने देखा, जिस तरीके से दावत की चीज़ें बनाई, आप सब ने बहुत जो है वो लाइक की हैं चीज़ें, कमेंट्स भी आए हैं, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं और मज़ीद भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और इसे शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाया करें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए ना वो आप तक पहुँचे। जी, ये आप सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो अभी मैंने पाकिस्तान से मंगवाई हैं। ये अलाया के ईद के सूट मैंने बनवाए हैं। ये एक लाहौर का ब्रांड है बेबी रिपब्लिक के नाम से। उसकी भी सारी डिटेल्स मैं अपने डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उनसे ये 2 ड्रेस मैंने बनवाए हैं, पिंक और रेड वाला अलाया का ईद का, क्योंकि हमने दोनों ईद यहाँ करनी है तो इसीलिए मैंने बच्चों के कपड़े ईद के भी मंगवाए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, मेरी फ्रेंड अभी जो है वो यूके से तहमीना गई हुई थी पाकिस्तान, तो वो कुछ चीज़ें मेरे लिए लेकर आई थी। तो क्योंकि उसे पता था कि मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने आना है और वो पाकिस्तान में, तो वो कुछ चीज़ें अपने साथ लाई थी ताकि वो ले जाएं। उसकी तरफ से गिफ्ट्स थी बच्चों की। तो ये अलाया की जो शर्ट्स थी, ये इब्राहिम की शर्ट, 1-2 शर्ट इब्राहिम पहन चुका था, ठीक है जी। तो इसलिए वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसने देखा था तभी वो रात को वो शर्ट उसने पहन ली थी। और ये अलाया की 2 पीस का शर्ट है, एक ये है साथ और इसकी पिंक है साथ, और इसी तरह कुछ ट्राउज़र भी भेजे उसने। तो मैं उसको भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाह रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि उसका बहुत शुक्रिया, उसने ये चीज़ें मुझे भेजी हैं। ये एक रेड फ्रॉक उसने भेजा है। जो चीज़ें यूके से आई हैं पहले मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये रेड फ्रॉक था, वो 2 शर्ट्स हैं। ये भी अलाया के लिए था। इब्राहिम के लिए जो शर्ट्स थी वो इब्राहिम के लिए 2 शर्ट्स थी। एक इब्राहिम रात में पहन चुका था और एक मैंने आपको पोकोमोन की दिखाई, और दूसरी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ थी जो उसने मुझे भेजी है। मैं आपको वो दिखाती हूँ। अभी तो मैं आपको बच्चों की चीज़ें दिखा रही हूँ। एक ये शर्ट उसने भेजी है, 2 ट्राउज़र्स भेजे थे उसने, ठीक है जी। कुछ चॉकलेट्स उसने भेजी हैं, वो चॉकलेट्स तो मैंने फ्रिज में रख दी हैं, वो अभी नहीं दिखा रही। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त सी उसने चीज़ भेजी है। उसने ये ऑलबस ऑयल है, ये इतना बेहतरीन है। जिन्हें साइनस का इशू होता है, जिनको सांस का मसला हो जाता है, नाक बंद रहती है, जैसे इब्राहिम को ये है कि जब वो सुबह को उठता है ना तो उसका नाक बंद होता है। ये मुझे भी बहुत पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं जब भी सुबह उठती थी मुझे फ्लू रहता था, नाक बंद होती थी। तो इब्राहिम के लिए ये बहुत बेहतरीन है। ये मैंने जो है पाकिस्तान में भी यूज़ किया था, तो वो इस दफ़ा मेरे लिए यूके से लेकर आई। अगर आप लोगों को चाहिए जो पाकिस्तान में रहते हैं तो वो तो ये दराज से मंगा सकते हैं, दराज पर ये है अवेलेबल, ठीक है। और जो लोग अगर यूके कोई है जानने वाला तो यूके से बहुत बेहतरीन मिलता है। वैसे अब पाकिस्तान में भी ये दराज पे अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये और शर्ट्स में दिखा रही हूँ, पैंट दिखा रही हूँ जो अलाया के लिए। ये जो है अलाया इब्राहिम के चाचा चाची ने उसको पाकिस्तान से गिफ्ट्स भेजी हैं, ये शर्ट्स, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अलाया के लिए भी भेजी हैं, वो भी मैं दिखा रही हूँ। उनका भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाह रही हूँ कि वो हमेशा अलाया और इब्राहिम के लिए चीज़ें भेजते हैं, टॉयज़ भेजते हैं। टॉयज़ भी उन्होंने भेजे हैं और कुछ लर्निंग वाले टॉयज़ हैं, वो मैं उसका वीडियो बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे इर्द गिर्द ना बच्चे भी थे साथ, तो इसीलिए वो मैं दिखाने नहीं चाह रही थी उनके सामने, क्योंकि वो फिर कहते हैं ओपन करो, और मैं कहती हूँ हर सारे टॉयज़ एकदम से नहीं देने चाहिए ना बच्चों को, थोड़े थोड़े टाइम के बाद देनी चाहिए। अच्छा, ये अलाया के जो कुछ कपड़े हैं ना, ये कोको पी पे ऑफ लगा हुआ था, और ये कुछ जो है वो सॉल्ट ब्रांड है आइडियाज़ का, उस पे ऑफ़ लगा हुआ था। तो ये इब्राहिम की कुछ शर्ट्स मैंने वहाँ से मंगवाई। ये उसके चाचा चाची ने भेजी है ये वाली शर्ट, और अलाया की जो आपने देखी शर्ट्स वो उसके चाचा चाची ने भेजी हैं। ये कुछ कोकोबी से मैंने अलाया की शर्ट्स भेजी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई विंटर आने वाला है, तो ये एक हुडी टाइप भी मैंने अलाया का कोकोबी से जो है ऑर्डर किया था। कोकोबी पाकिस्तान का ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। अभी वहाँ पे क्योंकि ऑफ़ लगा हुआ था, इसलिए जो है मैंने कुछ चीज़ें बच्चों की ट्राउज़र शर्ट्स कुछ ऐसी चीज़ें मंगवा ली। बाकी तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो चीज़ें अगर चाहिए होती है ना तो मिल जाती हैं।
ये एक बेहतरीन शर्ट थी अलाया की, बहुत खूबसूरत थी ये सनशाइन वाली, ये भी उसकी चाची ने भेजी है। एक स्वेट शर्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगी रेड वाली, वो भी उसकी चाची ने भेजी है, ये भी अलाया को उसकी चाची ने भेजी है। अच्छा, इस तरह ये होता है ना कि इतना दिल करता है कि जब यहाँ से जाओ तो फिर उन बच्चों के लिए भी ले जाओ, क्योंकि मेरे देवर की एक ही बेटी है, तो दिल करता है उसके लिए भी इतनी अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें लेकर जाए ना बंदा। ये भी अलाया का फ्रॉक है जो पाकिस्तान से आया है, ये इब्राहिम को क्योंकि कार्स का मॉन्स्टर ट्रक का इतना शौक है ना, तो जो भी उसके लिए कोई चीज़ भेजता है ना, तो सबका यही माइंड होता है कि ऐसी शर्ट्स भेजनी है जिसमें मॉन्स्टर ट्रक हो, कार हो, क्योंकि वो इब्राहिम बहुत दिल से चीज़ें पहनता है ना। और ये भी दूसरी ये स्वेट शर्ट दिखा रही हूँ, ये भी बहुत प्यारी स्वेट शर्ट है, क्योंकि यहाँ विंटर आने वाले हैं ना, तो बच्चों के लिए तो सर्दियों की चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर इब्राहिम स्कूल भी जाता है, तो इसलिए उसके लिए स्कूल के लिए भी शर्ट्स चाहिए होती हैं। ये मैंने इब्राहिम के लिए ईद का कुर्ता मंगवाया है आइडियाज़ से। यहाँ आइडियाज़ पे भी ऑफ़ लगा हुआ था अभी पाकिस्तान में, तो ये तो बहुत ही जो है ना सस्ते जो है ना कपड़े आए। ये कि मेरे हस्बैंड को मेरे देवर ने, उसके भाई ने गिफ्ट भेजा है जाफ़र जीन्स का वॉलेट। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, दरअसल ये वॉलेट आया है ना, तो इस वॉलेट के बाद हुआ ये कि कुछ ही दिन पहले ना मेरे हस्बैंड का यहीं पे जो लोग लेलोंग में रहते हैं उन्हें पता होगा, एरिया 2 में जाते हुए मेरे हस्बैंड का वॉलेट कहीं गिर गया। वो भी जाफ़र जीन्स का ही था, और वो मैंने अपने हस्बैंड को ना 5 साल पहले गिफ्ट किया था, जब हमारी शादी भी नहीं हुई हुई थी, तब मैंने उसे गिफ्ट किया था, हमारी शायद एंगेजमेंट के बाद। क्योंकि वो मुझे याद था, और ये बिल्कुल सेम वैसा ही उसके भाई ने उसको भेजा है जैसा वो मेरे हस्बैंड के पास था जो उसका गुम हुआ ना। दरअसल कार से वो कोई उतरे हैं तो नीचे गिरा है, तो बस वो थोड़ा सा मिसहैप हो गया, वो वॉलेट भी गया, कुछ उसमें चीज़ें थी वो भी गई, तो खैर वो तो जो चीज़ें थी वो चली गई। लेकिन वैसा ही डिट्टो जो है ना, अभी अम्मी अबू आए तो ये जो है उसके भाई ने जो है मेरे हस्बैंड के लिए वॉलेट भिजवाया। अब जी शुरू होती है मेरी शॉपिंग आपको पता है जितने कपड़े हो कम हो, और जबकि यहाँ लिलोंगे में हमारी इतनी गेट टुगेदर नहीं होती कि जहाँ कपड़े पहन के जाएं, लेकिन फिर भी जितनी भी गिनी चुनी होती है, उनमें आपको होता है कि हर दफ़ा यार सूट तो कोई और हो ना, वही कैसे पहन के जाए, या वही भी पहनने का मसला नहीं होता। यहाँ पे इतना कंटिन्यूसली आप अपने कपड़े यूज़ कर रहे होते हो ना, क्योंकि मुझे 6 महीने हो गए पाकिस्तान से आए हुए, और जो कपड़े मैं वहाँ से न्यू स्टिच करा के आई थी ना, आप यकीन जाने वो 6 महीने में ना बार बार घर के अलग रखे हैं आने जाने के। ये देखें जी, ये सारी मखलूक भी मेरे आसपास थी जब मैं ये काम कर रही थी, तो वो कपड़े इतने जो है ना वॉश हो के इतने ख़राब हो जाते हैं ना कि मतलब वो वाली चीज़ नहीं रहती। बस तो अभी मैंने ये कुछ चीज़ें, कुछ न्यू ब्रांड मैंने इस दफ़ा ट्राई किए, तो बहुत अच्छी। ये जो आप सूट देख रहे हैं ये कोई आयशा ब्रांड है, ठीक है जी। अगर किसी को चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, इंस्टा की मैं अपनी लिंक भेज रही हूँ। इतने रीज़नेबल ये दोनों सूट हैं, ये दोनों सूट मैंने ईद के लिए मंगवाए, इतने रीज़नेबल है ना कि आपकी सोच है। उनका कोई ऑफ़ लगा हुआ था, तो उनके पेज पे जाके मैंने ये दोनों सूट ऑर्डर किए, और जब मेरी मदर इन लॉ ने देखे, उनको भी ये इतने पसंद आए कि जब पाकिस्तान में ये मेरा ऑर्डर उनकी तरफ घर पे आया ना, तो उन्होंने भी ये दोनों सेम ड्रेसेस ना अपने लिए मंगवाए, जो वो अभी लेकर आई हैं ईद पे पहनने के लिए। तो मैंने कहा चले अच्छा हो गया, दोनों हम ईद पे ना ट्विनिंग कर लेंगे, वो आप भी पहनिएगा, मैं भी पहनूंगी, तो हम सही सास से फ़ोटो शूट कर लेंगे। तो मेरी सास ने मंगवाई, ये बहुत, ये नेट पे जो है ना, खादी नेट पे ये सूट बना हुआ है, ये 3 पीस है और बहुत रीज़नेबल है। जो मुझसे इसकी प्राइस पूछेंगे ना, मैं उनको बता दूंगी कमेंट्स में, इंस्टा पे, कहीं पे भी आप मुझसे पूछेंगे, मेरे जानने वाले पूछेंगे, प्राइस मैं बता दूंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये 3 पीस स्टिच सूट बहुत रीज़नेबल है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा, और काम तो आप देख ही रहे हैं। एक मैंने ये मंगवाया है, एक मैंने वो ब्लैक मंगवाया है जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी। ये 3 पीस है, ये मैंने दोनों ईद के लिए मंगवाए कि ये दोनों ईद, क्योंकि होपफुली हमारी दोनों ईदें जो है वो इस दफ़ा यहाँ मलावी में ही गुजरेंगी। लास्ट टाइम तो दोनों ईद जो है हम पाकिस्तान करके आए। 2 ये सूट मंगवाए मैंने, एक मेरा जो है सूट है वो अभी मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं किया है, ठीक है जी। वो मेरा सूट थोड़ा फैंसी सूट है, कि अगर हमने सोचा था कि अगर हम यहाँ वलीमा किया, हमने ये कोई गेट टुगेदर की दूल्हा दुल्हन की, तो जो है ना वो पहनूंगी। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इस दफ़ा मैंने स्किन केयर मंगवाई है ब्लेसफुल वालों की, तो ये मैंने उनका टिंट भी मंगवाया है, सनस्क्रीन भी मंगवाई है, मॉइस्चराइजिंग भी मंगवाया है, क्लींजर भी, और जो पहले आपने देखे ना उनके तीनों सीरम मंगवाए। चलें जी, ये तो हुआ यहाँ ख़त्म। आज मैंने कहा आपको ले चलती हूँ लिलोंग में एक न्यू स्पॉट ओपन हुआ है मैंगो तलत के नाम से। जो लोग लिलोंग में रहते हैं उन्हें पता है, ओलंपिक मॉल जो है, जहाँ पे ओलंपिक मॉल है, ठीक है
है जी। आप अगर गेम से आगे जाएँगे तो ओलंपिक मॉल आता है, वहाँ पे ये जगह ओपन हुई है। बहुत खूबसूरत जगह ओपन हुई है, मतलब ऐसी शॉप ना कि ब बस वो मुझे तो इस्लामाबाद की याद आ गई कि मैं किसी F7 F6 वाले एरिया की किसी शॉप में जा रही हूँ। मतलब कि ऐसी शॉप के जिसे कहते हैं ना, बाहर से देखकर अंदर जाने का दिल करता हो। इतनी खूबसूरत इन्होंने जो है वो शॉप ओपन की है, इतनी अट्रैक्टिव शॉप है ना। और यहाँ का आइसक्रीम खा लें, जूस मंगवा लें, शेक मंगवा लें, फ्रूट ट्राइफल मंगवा लें, इनका मीठा मंगवा लें, सब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, मैंने कहा इसका ज़रा रिव्यू कर दूँ। इन्होंने भी मुझे कहा था, मैंगो तलत वालों ने, कि आप अपने यूट्यूब पे हमारा डालिएगा, तो मैंने कहा जी ज़रूर। तो हम गए थे, इन्होंने बुलाया, और क्योंकि ये हमारा सेकंड टाइम था, पहले हम जा चुके थे यहाँ पे, तो सेकंड टाइम ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ इस शॉप की। जो यहाँ पे लिलोंगे में रहते हैं ना, प्लीज़ जाके आपने इनका ट्राई करना है। इनका मीठा, इनका फ्रूट ट्राइफल्स मंगवाने, इनके जूसेस मंगवाने, इनके शेक और आइसक्रीम सब आउटस्टैंडिंग है। तो जी ये रात को खाना खाने के बाद हम लोगों को क्रेविंग जैसे नहीं होती पाकिस्तान में होती है, वैसे हमें तो यहाँ पे बहुत क्रेविंग होती है। और मेरे ख्याल से हम इस 1 साल में कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। बस हमने भी बच्चों को उठाया, खाना वाना खा के 10 बजे हमने कहा चलें जी, चलते हैं मैंगो तलत और चीज़ें मंगवाते। ये मैं आपको इनका मेन्यू दिखा रही हूँ। इतना तो इनका मेन्यू वाइड है ना, वो कहते हैं ना, इतना जो है आपको वाइड मेन्यू भी नहीं रखना चाहिए कि हम हमेशा परेशान हो जाते हैं सब कि मंगवाना क्या है। बैठ के सोचते हैं, इनका मेन्यू इतना बड़ा है कि, और इतनी इनके पास वैरायटी है ना कि आपको समझ नहीं आएगा मंगवाना क्या। और इनका इंटीरियर भी इन्होंने जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा बनाया हुआ है शॉप का कि लाइक लिलोंगवे के हिसाब से एक जो है लिलोंगवे में आप अगर देखेंगे ना, तो आपको एक मिलेगा मग इन बीन्स इस तरह का, और दूसरा आपको मैंगो तलत मिलेगा। क्वालिटी भी बेस्ट है, क्वांटिटी भी इनकी बेस्ट है। प्राइसेस फिर आपको पता है, जहाँ क्वालिटी होती है तो प्राइस पे आप ज़्यादा बहस भी नहीं करते। बहुत मज़े की, अच्छा जो लोग जाएँ ना, जो चीज़ें हमने इस दफ़ा ट्राई की वो सब बहुत अच्छी थी। मैंने जो है वो ये रेड डिश, किसी ने मंगवानी हो ना ये स्ट्रॉबेरी वाली रेड डिश, ये आप मंगवाएं, ये बहुत अच्छी है, बहुत यमी है। मैंने पिस्ताशू शेक मंगवाया था, बहुत मज़े का था। मेरे हस्बैंड ने जो है वाओ मंगवाया था, वो भी बहुत मज़े का था। दूसरे मेरे जो है देवर ने, उन्होंने मंगवाया था जिसका 4x4, वो भी बहुत मज़े का। मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने ये फ्रूट आइसक्रीम जो है मैंगो स्ट्रॉबेरी के साथ मंगवाया था। इब्राहिम इसकी आइसक्रीम देके खा रहा है, और ये तो बहुत ही यमी है ना।